हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं बच्चों आप? आज अपन प्रश्नावली 4.1 क्लास 10 की है ना 4.1 के सवाल हैं, इसमें 4 है ना, उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है अनुपातों, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर, है ना। A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। A1 B1 C1 क्या है बेटा? प्रथम जो समीकरण होगा उसके गुणांक हैं, और A2 B2 C2 क्या है? जो दूसरा समीकरण है उसके गुणांक हैं। इसकी तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, है ना। क्या चेक करना है हमको? संगत हैं या असंगत हैं। संगत का मतलब क्या होता है बेटा कि या तो वो रेखाएं क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, है ना, या एक दूसरे के ऊपर क्या हो, समपाती हो। तो प्रतिच्छेदी हो या समपाती हो तो क्या होता है? संगत होता है। और अगर वो दोनों रेखाएं कैसी हों, समांतर हों, जो कहीं एक दूसरे को नहीं काटें, तो वो क्या होंगी? वो दोनों समीकरण क्या होंगे? असंगत होंगे, क्योंकि दोनों अगर पैरेलल होंगी तो वो कहीं काटेंगे नहीं तो उनके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इस गुणांकों के माध्यम से ही हमको चेक करना है। तो हमने देखा था बेटा कि A1 बटा A2 अगर B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। इस केस में हमको C1 बटा C2 निकालने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, इन दोनों का जो मान है A1 बटा B2 का और B1 बटा B2 का माना कोई एक मान आ गया बराबर, और वो C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, तो वो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। वो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और अगर A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों ही अनुपात बराबर हैं, तो वो रेखाएं एक दूसरे पर क्या होती हैं? आच्छादित होती हैं, एक दूसरे पे चढ़ी हुई होती हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है ना। तो ये हमको चेक करने के लिए बोल रहा था गुणांकों के माध्यम से ही, है ना। देखो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, 5 4 वो हैं, है ना। तो देखो मैं आपको बेटा सेकंड बताता हूँ। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन इसका 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये पहला समीकरण दे रखा है, और दूसरा है 6x माइनस 2y इक्वल टू 4, है ना। अब देखो सबसे पहले बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, है ना। तो ax प्लस by प्लस c, यानी इस 2 को, यानी इधर की तरफ 0 होना चाहिए राइट साइड में, तो इस 2 को कहाँ ले आएंगे? लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही इधर की तरफ 0 होना चाहिए, तो इस 4 को कहाँ ले आएंगे? इधर की तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो सबसे पहले मानक रूप में रखेंगे 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। अब A1 क्या होता है? x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? 3। B1 क्या होता है? y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है? -1, है ना। अगर यहाँ प्लस होता तो +1 लिखते, और ये -1 है तो क्या होगा? -1। और C1 कितना है? -2। ठीक है ना। C1, क्योंकि अगर ये प्लस होता तो +2 लिखते, और ये माइनस है तो C1 क्या हो गया? -2। ऐसे ही देखो A2 कितना है? 6। B2 कितना है? -2, और C2 कितना है? -4। अब अपन इसके अनुपात निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? A1 बटा A2। A1 कितना है? 3। A2 कितना है? 6, तो 1 बटा 2। अब मैंने निकाला B1 बटा B2। B1 कितना है? -1, और B2 कितना है? -2, तो माइनस से माइनस कट गया, 1 बटा 2। तो देखो ये दोनों A1 बटा A2 और B1 बटा B2 के आगे बराबर आ गए, तो हमको C1 बटा C2 के निकालने की भी ज़रूरत है ना। तो फिर मैंने निकाला C1 बटा C2। तो C1 कितना है बेटा? -2। C2 कितना है? -4। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी 1 बटा 2 आ गया। तो क्या आ गया आपका? देखो A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा
C2, है ना। तो ये रेखाएं एक दूसरे पे क्या होंगी, संपाती होंगी, है ना, एक दूसरे पे चढ़ी हुई होंगी, यानी एक रेखा का भी समीकरण यही है और दूसरी रेखा का भी समीकरण यही है। तो वैसे वैसे देखने से ही पता चल रहा है, देखो बेटा ये पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, है ना, और दूसरा क्या है 6x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो इसमें और इसमें क्या है, देखो ये 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है 6x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस दूसरे समीकरण में से आप दो कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और इस 2 को 0 के नीचे ले आओगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये क्या आ गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2 और 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो ये समीकरण एक ही है, बस खाली गुणांकों का अंतर है, ठीक है ना, तो समानुपाती गुणांक हैं इसके, तो इसलिए ये रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा कि हमको बिना उसके ग्राफ के ही इसको गुणांकों की तुलना करने से ही हम बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये देखो दूसरा सवाल इसका और कर लेते हैं अपन, एक इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं इसका 4.1 के फर्स्ट का, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है आपको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है ना। अब देखो इसको मैंने इसके नीचे 1 रख लिया, है ना, दोनों का लघुत्तम क्या आ गया 3 आ गया, 3 का 1 का लघुत्तम 3, 3 का 3 भाग दिया 1 का, और इसको 1 को 4x से करोगे 4x, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को क्या आ गया 6y बराबर 8, 8 के नीचे क्या लगा लिया 1। तो ये क्या हो गया बेटा, देखो 4x प्लस 6y गुणा 1 करोगे तो इतना ही आएगा और 8 दिया 24, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, देखो 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो बेटा क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन लिया तो ये क्या आ गया 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के नीचे 2 चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 12, तो ये माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो ये और ये दोनों समीकरण एक ही हैं, है ना। देखो 2x प्लस 3y, तो इसमें क्या आएगा, बराबर आएगा a1/a2। देखो a1/a2 कितना आ गया, a1 कितना है 2, a2 कितना है 2, तो ये भी क्या आ गया 1। फिर b1/b2, b1 क्या है 3 है y का पूर्णांक, और इसमें y का गुणांक क्या है 3, तो ये भी क्या आ गया 1 आ गया। c1/c2, c1 कितना है -12 और इसमें भी c2 क्या है -12, तो ये भी क्या आ गया 1 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 12 से 12 कट गया। तो इसमें भी क्या है बेटा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है, रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे पे संपाती होंगी, है ना, संपाती होंगी। तो ये संपाती है तो क्या है, संगत है ना। तो देखो अगर प्रतिच्छेद करे, है ना, या क्या हो संपाती हो, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, वो समीकरण कैसे हैं, संगत हैं। और अगर क्या है समांतर हैं, अगर क्या है समांतर है तो उसको क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं उन दोनों समीकरणों को, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरा प्रश्न है इसका, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए, है ना। तो उनको ग्राफीय विधि से हल करना है और हल की क्या कह रहा है, ये प्रकृति बताने की कह रहा है कि कैसे होंगे वो, है ना। देखो मैं एक करके दिखा देता हूँ बेटा आपको, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसमें, वैसे मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था आपके लिए, उसमें भी कर करके दिखाए थे इस तरह के सवाल आपको, है ना। तो इसका 4.1 के दूसरे का चौथा करके दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। चौथा क्या है बेटा, देखो 3x प्लस y इक्वल टू 2
दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ठीक है ना। इसका मानक रूप 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, इसमें तो क्या कह रहा है, ग्राफ ही विधि से हल करना है, तो इसको इनकी ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना। a1 b1 c2 और a2 b2 की ग्राफ विधि से हल करने की कह रहा है ये, ठीक है ना। तो अब आप देखो बेटा, इसमें टेबल बनाने के लिए करेंगे यहाँ पर, है ना। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y बराबर क्या हो गया 2 माइनस 3x, प्लस का 3x तरह का, इसका हो गया माइनस का। तो इसमें x की वैल्यू रखोगे आप और किसकी वैल्यू मिल जाएंगी आपको, y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये 3 मान मैं निकाल लेता हूँ, है ना। तो देखो x बराबर अगर आप 0 रखोगे, x बराबर क्या रखा आपने 0 रखा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 गुणा 0, 3 गुणा 0 क्या होता है 0, तो 2 माइनस 0 क्या हो गया 2 हो गया, है ना। और x बराबर 1 माइनस की वैल्यू रख लो, माना -1 रखा x बराबर आपने, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 3 गुणा -1, तो -3 गुणा -1 क्या हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएंगे, और 2 और प्लस के 3 क्या हो गए 5 हो गए। तो x बराबर अगर आप -1 रखते हो तो y बराबर क्या मिल गया आपको 5 मिल गया, ठीक है ना। अब ऐसे बेटा इसका देख लो, इसमें 2x बराबर 5 प्लस 3y, है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप, -3y इधर रहने दो, 5 माइनस 2x कर लो, फिर y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2x में किसका भाग लग जाएगा -3 का, तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत रहेगी ना आपको, तो ऐसी चीज़ें करो जिसमें आसान हो। तो x बराबर क्या हो गया 5 प्लस 3y बटे 2, है ना। इसमें वही y की वैल्यू रखोगे आप, और किस y की वैल्यू रखोगे तो किसके मान मिलेंगे आपको, x के मान मिलेंगे, है ना। तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब देखो बेटा y बराबर आप 0 रखते हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 गुणा 0, ठीक है ना। तो 3 गुणा 0 क्या हो गया 0 हो गया, तो 5 बटे 2 यानी 2.5, तो 2.5 एक बार जो ना, हम सिर्फ किन को लेंगे, पूर्णांक संख्याओं को लेंगे। तो y बराबर अगर आप 1 रखते हो तो 0 को नहीं लेंगे, है ना। y बराबर 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 एकम 3, 5 और 3 8, 8 में 2 को भाग देगा 4 आ जाएगा। तो y बराबर रखा 1, तो x बराबर मिल गया 4, ठीक है ना। अब y बराबर -1 रख लो आप, देखो y बराबर -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 गुणा -1, 3 गुणा -1 क्या होता है -3, तो 5 में से 3 घटाओगे 2, 2 में 2 का भाग दोगे 1 आ जाएगा। तो y बराबर अगर आप -1 रखोगे, है ना, तो 5 प्लस 3 गुणा -1, तो -3, 5 माइनस 3 2, 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 आ गया, है ना। देखो मान भी छोटे हैं और प्लस माइनस भी आपको मिल गए, इससे क्या बहुत बढ़िया हमारा वो ग्राफ बन जाता है ना। अब देखो मैं इसका बेटा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इसका मैंने क्या ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किया, है ना। बस इसके लिए ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो चिन्ह लगाने हैं ये क्या लगाने हैं बेटा, बराबर दूरी पे लगाने हैं आपको, ठीक है ना। ये किस पे लगाने हैं आपको, बराबर दूरी पे लगाने हैं, ठीक है। तो इधर की तरफ हो गया प्लस x, ठीक है, और इधर की तरफ हो गया -x, इधर की तरफ हो गया प्लस y और इधर हो गया -y। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4, देखो ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये प्लस के 1 2 3 4, और इधर y में -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखो बेटा सबसे पहले इसको लेते हैं हम, है ना। इसमें क्या है आपका x बराबर 0 और y बराबर 2, तो x पे 0 चलेंगे और y पे फिर वहाँ से 2 चलेंगे। तो x पे 0 का मतलब यहीं पे हैं हम, और y पे क्या चले हम, y पे 2 चले तो ऊपर की तरफ चलेंगे। x पे 0 का मतलब तो यहाँ, और y पे 2 चलने का मतलब क्या है, यहाँ पे चले हम, ये हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है बेटा, दूसरा बिंदु क्या है -1 और 5, है ना। तो x पे तो चले -1 चले, है ना। x पे -1 चलने का मतलब क्या है, ये रहा, है ना, यहाँ पे पहुँच गया मैं। और फिर इसके बाद y पे कितना चलना है, 5 चलना है। तो y पे 5 कहाँ चलूँगा, ऊपर चलूँगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। तो ये दूसरा बिंदु हो गया आपका, क्योंकि ये 4 है तो ये बिंदु क्या होगा 5 होगा ना। अब इसको और इसको मिलाती हुई मैं क्या खींच दूंगा, रेखा खींच दूंगा, ठीक है। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई मैंने रेखा खींच दी, ठीक है। तो ये किसका समीकरण हो गया, इसका 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, है ना। इसी 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 मैंने इस पर लिख दिया। अब दूसरी इसको ड्रॉ करूंगा बेटा, x पे 4 y पे 1,
ना, x पे 4 चलूँगा, एक x प्लस 4 का मतलब इधर की तरफ चलूँगा, 1 2 3 4, और फिर वहाँ से y पे 1 चलूँगा, तो y पे 1 चलूँगा मतलब यहाँ पहुँच गया मैं, ये रो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है बेटा, x पे 1 चला और y पे -1 चला, तो x पे 1 चला और y पे -1 का मतलब यहाँ नीचे आऊँगा कि नहीं आऊँगा मैं, इस जगह आ गया, ये रहा। अब इस बिंदु को इस बिंदु को मिलाती हुई मैं रेखा खींच दूँगा, ठीक है। इसको और इसको मिलाते हुए मैं रेखा, देखो अपने आप आपको दिख रहा है ना, यहाँ काट रहे हैं ये, तो ये कौन किसका समीकरण हो गया, 2x - 3y = 5 का, तो यहाँ काट रहे हैं ना, तो यही हल हो गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, इस बिंदु तक पहुँचने के लिए आपको x पे 1 चलना पड़ेगा और y पे -1 चलना पड़ेगा, तो ये 1, -1, ये आपका समीकरण हो गया, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा। अब आप बाकी के 3 इसमें से कर लेना, है ना, बहुत आसान है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। इनके द्वारा निरूपित रेखाएं किसको काटती हैं, y अक्ष को काटती हैं, है ना। तो बहुत आसान है, देखो बेटा वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे अपन। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1। इसमें देखो बेटा क्या है ये, 3x + 2y = 12। पहला समीकरण है 3x + 2y = 12। दूसरा समीकरण है आपका 5x - 2y = 4। तो इसका अब इसमें देखो बेटा टेबल बनाऊंगा, तो किसी एक को रख लूँगा और दूसरे का, है ना। जैसे माना इधर मैंने 2y रखा, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 3x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 3x बटे 2, ठीक है ना। तो इसमें x के मान रखूँगा और y के मान मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो देखो x के मान रखा मैंने बेटा, x का मान रखा 0 अगर रखता हूँ तो देखो 12 - 3 × 0, तो 12 - 0 में 2 को भाग दो तो 6 आ जाएगा, है ना। x बराबर क्या रखा मैंने, 0 रखा, है ना। तो क्या आया, देखो और छोटी करना चाहते हो और छोटा कर सकते हो। x बराबर अगर आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 12 - 3 = 3, 12 - 3 में तो 9, 9 में 2 का हो तो 4.5, ठीक है ना। तो इसकी वजह अगर 2 रख लो आप, तो y बराबर, x बराबर अगर आप 2 रखते हो तो y - 3 × 2, तो 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 घटाए तो 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर अगर आप 2 रखते हो, है ना, ठीक है ना, x बराबर अगर आप 0 रखते हो तो y बराबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है ना। और x बराबर अगर -1 रखोगे तो देखो बेटा फिर ये और बड़ी हो जाएगी फिर ये संख्या, ठीक है ना। तो इसमें ये कर सकते हैं अपन, अगर y ये माइनस लाना है y का कोई मान अपने को, तो देखो बेटा इसमें अगर मैं रखूँ 4, तो 4 × 12, है ना, x बराबर 4 रखूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 × 12, 12 - 12 = 0, ठीक है ना। तो 0 बटे 2 यानी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 5 रखा, 5 × 15 में से 12 - के 15 और प्लस के 12 तो -3, ठीक है, नहीं 6 × 18, 6 कर सकते हैं। देखो x बराबर अगर आप 6 रखते हो, x बराबर क्या रखा आपने, 6 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x बराबर अगर आप 6 रखते हो तो 6 × 18 - के 18 और प्लस के 12, तो क्या हो गए, -6 हो गए, -6 में जब 2 भाग दो तो क्या आ जाएगा, -3 आ गए, ठीक है बेटा। ऐसे ही अब इसको देख लो बेटा, ये क्या है आपका 5x बराबर क्या हो गया, 4 + 2y, है ना। तो x बराबर क्या हो गया, 4 + 2y में किसका भाग लग जाएगा, 5 का, ठीक है। तो अब देखो इसमें बेटा x y के मान रखोगे आप और किसके मान मिल जाएंगे आपको, x के मान मिल जाएंगे, ठीक है ना, x और y बार अगर आप देखो 0 रखते हो तो 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 1 रखते हो तो 4 और 2 6 में मिल जाएगा। फिर आप 3 रखो, देखो तो y बराबर 3 रखोगे तो 2 × 6, 6 और 4 10, 10 में किसका भाग दोगे, 5 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y बराबर अगर आप 3 रखते हो तो 2 × 6, 6 और 4 10, 10 में 5 का भाग दोगे क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा माइनस के रख लो आप,
है ना, माइनस के, चलो बाई एक्स बराबर के वाई बराबर 3 रखा था, है ना, फिर और देखो और क्या रख सकते हैं अपन, y बराबर 4 रखा, 4 दूनी 8, 8 4 12 में नहीं जाएगा, है ना, 5 रखा, 5 दूनी 10, 4 14 में नहीं जाएगा, 6 रखा, 6 दूनी 12 और 4 16 में नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 4 18, 8 दूनी 16, 8 से जाएगा। देखो y बराबर अगर 8 रखते हो तो 8 दूनी 16 और 4 क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो 20 में 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, है ना। अब देखो अगर आप माइनस करते हो, है ना, तो माइनस के अगर आप 7 रखते हो, है ना, y बराबर क्या रखते हो, माइनस के 7 रखते हो तो माइनस के 14 हो जाएंगे, है ना, और प्लस के 4 तो माइनस के 10 बचेंगे, माइनस के 10 में 5 का भाग चला जाएगा, है ना। तो y बराबर अगर आप माइनस के 7 रखते हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा माइनस 7 माइनस के 14, माइनस के 14 प्लस के 4 क्या हो गए, माइनस के 10, माइनस के 10 में 5 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये कह रहा है कि ये वाई एक्स को किस बिंदु पे काटते हैं उसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बहुत ध्यान से करना है बेटा, इसको बहुत आसान है ना, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें देखो x की वैल्यू क्या है, 6 है अधिकतम, और y की वैल्यू क्या है, माइनस के 7 है। तो ये थोड़ा सा इसमें अपने को ध्यान रखना है। देखो मैं बराबर बराबर दूरी पे लगाता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। इधर की तरफ प्लस x हो गया, इधर की तरफ माइनस x, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, है ना। तो यहाँ -7 हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, +1 +2 +3 +4 5 6, फिर ये इधर -1 के हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर की क्या है, +x है, सॉरी +y है, और इधर की तरफ क्या है आपका, -y है। नीचे की तरफ क्या है, -y है। देखो इधर की तरफ क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखो बेटा इस बिंदुओं को इस पर प्लॉट करूंगा मैं, है ना। पहला बिंदु क्या है, x पे 0 चलूंगा, फिर y पे 6 चलूंगा। x पे 0 चलने का मतलब यही है, और y पे 6 चलने का मतलब ऊपर की तरफ 6 चला, ये आ गया मेरा बिंदु, है ना, ये आ गया, है ना। तो ये क्या रहा है, देखो निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल करो तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं, ठीक है ना। किसको काटती हैं, y अक्ष को काटती हैं। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने जहां पे ये y अक्ष को काटती हैं। तो ये हो गया। फिर दूसरा बिंदु क्या है, 6 और -3। तो x पे 6 चलूंगा और y पे -3 चलूंगा। तो x पे प्लस के 6 चलने में यहाँ पहुँच गया, और फिर y पे कितना चला, -3। तो -1 -2 और -3, तो ये आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया, है ना। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा मैंने खींच दी, ठीक है। ये मैंने एक रेखा खींच दी। अब ये रेखा बताओ y अक्ष को कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है ना। ये जो रेखा है ये y अक्ष को कहाँ काट रही है, ये इस बिंदु पे काट रही है। इसके निर्देशांक क्या है, x पे 0 और y पे 6, तो 0,6, ठीक है ना। तो एक तो ये बिंदु निकल गया 0,6। अब दूसरा देखो x पे कितना है, 2 चला, है ना। x पे 2 चलने का मतलब यहाँ पहुँचा, फिर y पे 3 चलूँगा, y पे +3 पे चलने का मतलब क्या है, 1 2 3, ये है ना। y पे 3 चलने का मतलब यहाँ पहुँच गया मैं, ठीक है, ये पहुँच गया। फिर दूसरा क्या है, x पे -2 चला और y पे -7 चला, है ना। x पे -2 चलने का मतलब क्या है, -1 -2, और फिर y पे -7 चलने का मतलब नीचे आऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पहुँच गया मैं, देखो इस जगह पे, ठीक है ना। ये y पे क्या हो गया, -7 ना, इसकी सीध में। अब इसको और इसको मिलाती हुई रेखा में खींच दूंगा, ठीक है ना। इसको और इसको मिलाती हुई मैंने रेखा खींच दी, ठीक है। तो ये देखो कहाँ काट रही है बेटा y अक्ष को, ये इस जगह पे काट रही थी। ये बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है आपसे, y अक्ष को जिस बिंदु पे काट रही थी, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है बताओ। x पे तो 0 है और y पे क्या है, -2, तो 0, -2। तो वो बिंदु क्या हो गए,
एक बिंदु तो हो गया 0,6 और दूसरा बिंदु क्या हो गया 0,-2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, 0,6 और 0,-2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपन चौथे इसका कर लेते हैं। अच्छा, चौथे का तो एक ही है क्वेश्चन एक ही है, इसमें चौथा ही है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, बहुत आसान है। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो सबसे पहला क्या करेंगे, अपन ग्राफ खींचेंगे। तो दोनों समीकरण लिखे मैंने, 4x - 5y = 20, दूसरा क्या है 3x + 5y = 15, ठीक है। देखो बेटा, इसमें मैंने 4x रखा इधर, तो इधर की तरफ है 20 और माइनस के 5y इधर आके किसके हो गए, प्लस के 5y। तो x बराबर क्या हो गया 20 + 5y/4। इसकी मैंने ड्रॉ करूँगा, मैं टेबल ड्रॉ करी मैंने। ये x है और ये y है। देखो बेटा, y बराबर अगर आप 0 रखते हो तो 20 + 5 × 0 क्या हो गया 0, तो 20 में 4 का भाग दो तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर माइनस रखना है आपको, है ना, तो माइनस अगर आप लेते हो, एक वैल्यू अगर आपको माइनस की चाहिए, है ना, तो y बराबर अगर आप रखते हो 25, 6 पंजे 30, माइनस के 30 और प्लस तो माइनस के जाएगा, है ना, फिर 7 पंजे 35 नहीं होगा, फिर 8, हाँ 8 से जाएगा। देखो y बराबर अगर आप -8 रखते हो, y बराबर क्या रखते हो -8 रखते हो, तो 5 8 माइनस के 40 हो जाएंगे, माइनस के 40 और प्लस के 20 तो माइनस के 20 हो गए, माइनस के 20 और मैं 4 का भाग दोगे तो कितनी बार आ जाएगा, माइनस के 5 बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या रखा था बेटा हमने, हाँ y बराबर रखा -8, y बराबर क्या रखा -8 रखा। तो 20 + 5 8 माइनस के 40, तो 20 और -40 क्या होगा माइनस के 20, माइनस के 20 में 4 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा -5 बार जाएगा। अब इसको देख लो बेटा, 3x बराबर क्या हो गया 15 - 5y, तो x बराबर क्या हो गया 15 - 5y/3। x और y, है ना। देखो y बराबर अगर आप 0 रख देते हो तो 15 - 5 × 0 क्या हो गया 0, 15 आ गया, 15 में 3 का भाग दोगे तो क्या आ गया बेटा 5 आ गया, ठीक है ना। अगर फिर आप रखते हो, देखो 3 रख देते हो, है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि माइनस की आए कोई वैल्यू, प्लस की भी कर सकते हो आप, है ना। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, माइनस की एक वैल्यू प्लस की लेते हैं तो पूरा ग्राफ ऐसे काट देता है, वो अपने आप ही काट देता है ना। तो अब अगर इसमें माइनस की वैल्यू चाहिए आपको, है ना, तो देखो माइनस की वैल्यू कब आएगी बेटा, अगर y बराबर 3 रखा तो 15 - 15 0 हो जाएगा, है ना, फिर 4 पंजे 20, है ना, 5 25, 6 पंजे 30, हाँ तो 6 रखना पड़ेगा। देखो फिर y बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको 6 रखा आपने, तो 15 - 5 = 30, है ना, तो 5 की तो 15 - 30 हो जाएंगे, तो माइनस के 15 में 3 का भाग चला जाएगा। तो y बराबर अगर आप 6 रखते हो, y बराबर 6 रखते हो तो 15 - 5 × 6 कितने हो गए -30, तो 15 - 30 कितने हो गए -15, और इसमें भाग दोगे 3 का तो -5 आ गए, है ना। अब अपन क्या खींचेंगे बेटा, एक ग्राफ खींचेंगे। इसमें देखो ये ग्राफ वगैरह सब स्केल की सहायता से खींचना, और अगर ग्राफ बुक हो आपके पास तो बहुत ही अच्छा है ना, नहीं है तो फिर सावधानी से उनकी बीच की जो दूरियां हैं, जो बिंदु ले रहे हो बेटा आप, है ना, उन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है ना। जो बिंदु मार्क कर रहे हो आप, उनके बीच की दूरियां क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा, अब मैंने बराबर दूरी पे लिए, है ना। देखो इसमें x पे तो क्या है 5 है ना, और y पे क्या आ रहा है -8 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ नीचे आपको -8 तक आना पड़ेगा। कहाँ तक आना पड़ेगा -8 तक। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया,
ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। चलो x में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, x में तो ज़्यादा वैल्यू बड़ी नहीं है हमारे पास। y में -8 है, y में क्या है आपके पास -8, तो ये y में -8 तो -1 -2 -3 है ना, -4 -5 -6 -7 -8 है ना, तो यहाँ तक पहुँच के देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ये 1 2 3 4 5 6 7 x पे 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 -2 -3 -4 -6 -7 है ना। इधर क्या है बेटा आपका +x है, इधर की तरफ +x है, इधर की तरफ +y है, इधर की तरफ -x है और इधर की तरफ आपका -y है। अब इन बिंदुओं को मार्क करूंगा मैं। पहला बिंदु क्या है बेटा, x पे 5 चल के y पे 0 चलना है। x पे 5 चला, प्लस के 5 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गया। y पे 0 चलने का मतलब यहीं पे रह गया मैं, ये लो, ठीक है ना, ये बिंदु हो गया। दूसरा क्या है बेटा, x पे -5 चल के फिर y पे -8 चलना है। x पे -5 चलने का मतलब है यहाँ पहुँच गया मैं इस जगह पे, और y पे -8 चलने का मतलब नीचे आऊँगा, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, इस -5 के बाद फिर इसकी सीध में -8 तक आऊँगा मैं, यहाँ पहुँचेगा, ये बिंदु हो गया मेरा, ठीक है। तो ये बिंदु क्या हो गया, -5, -8, ठीक है। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा में खींच दूंगा, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा मैंने खींच दी, ये लो। तो ये किसकी रेखा है बेटा, ये इसकी है, 4x - 5y = 20, 4x - 5y = 20, ये रेखा मैंने इस पे लिख दी। अब दूसरे समीकरण के बिंदु प्लॉट करे मैंने इसके ऊपर, x पे 5 चल के y पे 0 चलना है, तो x पे 5 चला ये रहा और y पे 0 चला, इसका मतलब यही बिंदु है सेम, तो इसी पे मैंने डबल गोला कर दिया, ठीक है ना। फिर x पे -5 चला और y पे 6 चला, है ना। x पे कितना चला, -5 चल के फिर y पे 6 चला, तो x पे -5 चलने का मतलब क्या हो गया, 1 2 -1 -2 -3 -4 -5, और y पे 6 चलने का मतलब क्या बेटा, पॉजिटिव दिशा में चलूँगा ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6, देखो ये इसकी सीध में यहाँ पहुँच गया मैं 6 पे, यानी इस जगह पे पहुँच गया यहाँ, ठीक है ना। ये बिंदु मेरा हो गया। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x पे तो -5 है और y पे क्या है, -6 है, ठीक है। अब तो एक बिंदु क्या था मेरा, यही था 5 0, और दूसरा क्या आ गया, ये आ गया। तो इस बिंदु को मिलाती हुई मैंने क्या खींच दूंगा, रेखा खींच दूंगा। तो ये मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दी, ठीक है। तो देखो बेटा ये किसकी, ये रेखा किसकी है, इस वाले समीकरण की है, 3x + 5y = 15 की रेखा है ये, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि इन निम्नरेखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए, है ना, तथा y अक्ष, तो ये y अक्ष है, y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं, तो युग्म द्वारा निरूपित रेखा कौन सी है, एक रेखा तो ये है और एक रेखा ये है, युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज, तो y अक्ष और इन रेखाओं से निर्मित त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बन गया ना, देखो ये त्रिभुज बन गया, कौन सा, ये, है ना। तो ये इस तरह से हो गया बेटा, ठीक है ना, देखो ये इस तरह से हो गया ना। तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, है ना। तो इसको माना आप A नाम देते हो, इसको B नाम देते हो और इसको C नाम, तो ये ABC त्रिभुज बन गया। किससे बना ये, इन दोनों रेखाओं के द्वारा निरूपित, इन दोनों समीकरणों के द्वारा निरूपित रेखाओं के द्वारा और इस y अक्ष के द्वारा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है इस निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूछ रहा है। तो A शीर्ष, 3 शीर्ष हो गए ना, A शीर्ष हो गया, B शीर्ष हो गया और C शीर्ष। तो A के निर्देशांक तो क्या है, यही थे बेटा, x पे 5 और y पे 0, ठीक है ना। B ये रहा, तो x पे कितना चला, 0, है ना, x पे 0 ही है और y पे कितना चला, 3, तो ये हो गया 0, 3। फिर तीसरा शीर्ष क्या है, C, तो C पे x पे तो कितना है 0 और y पे कितना है -4, है ना। अब देखो क्योंकि ये y अक्ष द्वारा कटे हुए थे, इनके x निर्देशांक दोनों के क्या होंगे, 0 0 होंगे, ठीक है ना। तो
5 जीरो, इसका 5 जीरो हो गया, इसका क्या हो गया 0,3 हो गया, और इस बिंदु का क्या हो गया 0,-4 हो गया। तो ये क्या हो गए त्रिभुज ABC के शीर्ष ना, ये उसके शीर्ष हो गए ना। देखो कितनी मस्त और कितनी आसान एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, फॉर वंस ओन सैल्वेशन, फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद का कोट है बेटा ये। खुद की मुक्ति के लिए और संसार की भलाई के लिए हमारे कार्य होने चाहिए। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।